जो इनर ज्वाइन से रिलेशनशिप है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या एसक्यूएल की भी बात करें, माई एसक्यूएल की बात कर लीजिए, एसक्यूएल सर्वर की बात कर लीजिए, तो जो इनर ज्वाइन से हम रिलेशनशिप क्रिएट कराते हैं वो कैसे कराई जाए। हालांकि इस पर वीडियोस पहले भी मैंने बनाई हैं, तो आज का टॉपिक इसी का है। तो यहाँ से चलेंगे और इसमें यहाँ पर ब्लैंक डाटाबेस हमको मिल जाता है। अगर माई यूज करेंगे तो वहाँ पर तो आपको डाटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो मिल जाता है। तो ये हम एक नया डेटाबेस यहाँ से ले लेते हैं और फिर काम तो इसी पे करना है। तो यहाँ से ओके कर देते हैं। डेटाबेस 405.accd भी इसके फाइल की एक्सटेंशन होती है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। आप क्रिएट पे क्लिक करते ही ये सिनेरियो आएगा, तो इसको बंद कर देना है क्योंकि यहाँ से तो हमें एंट्री करनी नहीं है। फिर यहाँ पर चलेंगे एसक्यूएल क्वेरी पर और एक क्वेरी लिखने वाले हैं हम, ठीक है। अब क्वेरी क्या है समझिएगा। क्वेरी ये है ना कि यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल आएगी। इट मीन्स कि यहाँ पर आएगा पहले प्रोडक्ट आईडी। क्या आएगा? प्रोडक्ट आईडी या कस्टमर की टेबल हम पहले बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा कस्टमर आईडी। तो ये हो गया कस्टमर और बीच में गैप मत दीजिएगा, अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा आईडी, ठीक है। और इसका डेटा टाइप हम क्या रख लेते हैं? इसका डेटा टाइप हम रख लेते हैं varchar। और varchar जो है एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें जो है यूज के बाद अगर कोई स्पेस फ्री बच जाता है रैम में, जैसे 20 साइज हमने दी हुई है, तो अगर ये 20 साइज यूज नहीं होती है तो बाकी की मेमोरी प्रोग्राम चलने के बाद अगर बच जाती है तो वो रिलीज हो जाती है। लेकिन कैर के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने varchar कर दिया और यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी की, ठीक है। ये हमने दे दिया और यहाँ पे लगा दिया कॉमा, ठीक है। यानी एक फील्ड हमारी तैयार हो गई और यहाँ पे कर देते हैं नेम ऑफ कस्टमर। तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर, यानी नेम ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर की टेबल एक तरह से मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ और इसका डेटा टाइप इस बार क्या रख लेता हूँ, मतलब दोनों का यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। और इसकी भी साइज 20 रख लेते हैं और ये रख करके यहाँ से अब जो ब्रैकेट जो है हमें ओपन करना है या क्लोज करना है, तो पहले तो टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये तो हमारा फील्ड नेम हो गया, ये जितने फील्ड नेम है वो हमने दिए हुए हैं। लेकिन टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? क्रिएट कमांड लिखना होता है। तो ये क्रिएट लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे टेबल, देन इन फील्ड्स को जो है ये टेबल को भी एक नाम दे देते हैं कस्टमर टेबल। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कस्टमर टी, ये लिख दिया कस्टमर टी और ब्रैकेट को ओपन कर लिया। तो ये जो सारे फील्ड्स है ना, ये कस्टमर टेबल के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे टर्मिनेशन यानी कि ये प्रोग्राम एंड हो गया, ये टर्मिनेशन यही बताता है। तो अभी क्या करना है? इसको चलाना है, यहाँ से रन पे क्लिक करना है और रन पे क्लिक करते ही देखेंगे यहाँ कस्टमर की टेबल बन जाएगी। और इसमें दो ही फील्ड हैं जो हमने दिए थे, एक कस्टमर आईडी है, दूसरा कस्टमर नेम है। दोनों आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम इंसर्ट इनटू चलाएंगे, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं हम इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा? तो देखिए ये जो क्वेरी हमने लगाई है, अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि एक बार ये बन जाएगा तो अनडूइंग का कमांड इसमें नहीं होता है, यानी कि एक स्टेप बैक जाने का कमांड तो होता ही नहीं है। तो इस वजह से अब ये तो टेबल बन गई और ये बनी ही रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा कि ये बनी ही रहेगी। वैसे हमको इस टेबल की जरूरत कभी पड़ सकती है, तो मैं इसको सेव भी कर लेता हूं। ये कस्टमर टी कर देता हूं, कस्टमर क्यू कर देता हूं, कस्टमर क्यू यानी कस्टमर क्वेरी के नाम से इसको सेव कर दिया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। एक नई क्वेरी क्या करेंगे? क्रिएट पे जाएंगे और फिर यहाँ एसक्यूएल क्वेरी पे, और जैसे एसक्यूएल क्वेरी पे जाएंगे तो यहाँ पर ये सेलेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो अभी इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ एक कमांड होता है ना, इंसर्ट कमांड। तो ये लिखेंगे इंसर्ट और इनटू करेंगे। कहाँ पे इंसर्ट करना है? तो टेबल का नाम है कस्टमर टी, तो ये करेंगे कस्टमर टी ऐसे, ठीक है। और ब्रैकेट को ओपन कर, तो पहले तो एक एक करके फील्ड नेम देने होंगे। जो ये फील्ड नेम है यही देना है। तो पहले कस्टमर आईडी है, फिर नेम ऑफ कस्टमर है, दो ही फील्ड इसीलिए रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले कर देते हैं ये कस्टमर आईडी, कस्टमर अंडरस्कोर लगाया और यहाँ पे आईडी लिखेंगे जैसे दिया गया है बिल्कुल वैसे ही। फिर दूसरा है नेम ऑफ कस्टमर, तो जैसे नेम ऑफ कस्टमर लिखा गया है वैसे ही लिखना है, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर, CUSTOMER, नेम ऑफ कस्टमर हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया है और अब आप एंटर कर सकते हैं और नीचे वैल्यूज डाल सकते हैं। तो ये वैल्यूज कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, यहाँ पर अब आप प्राइमरी की बनाया है कस्टमर आईडी को, तो यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने कर दिया 1।
फिर कॉमा लगा देंगे, नेम ऑफ कस्टमर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया RITESH, रितेश लिख दिया और इसको बंद कर दिया। अब ये जो है ना, यहाँ पे टर्मिनेशन देने के बाद क्या करना है आपको, इस टेबल को यानी इसको क्लोज करना है। ठीक है, यहाँ से यस कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा, इसका कोई काम अभी है नहीं। अब इसको चलाइएगा ना तो एक रिकॉर्ड इसमें अपडेट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो गया और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रोज, यानी एक रो को आप अपेंड करने जा रहे हैं और जो कि अपेंड भी हो गया है। अब आपको और कुछ नहीं करना है, इसी क्वेरी में चेंजेस करते चलने हैं। जैसे यहाँ दूसरा रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ 2 कर दीजिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, या अगर रिकॉर्ड सेम रखना है तो आप सेम रख सकते हैं। तो ये लेकिन आपको जो है कस्टमर आईडी चेंज करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, ये दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट हुआ कि नहीं, इसके लिए यहाँ पे आएंगे तो देखिए दोनों रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं, देख रहे हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स को हम इंसर्ट, तो देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करा लिए हैं। तो इसमें कस्टमर आईडी है, नेम ऑफ कस्टमर है, 2 चीजें इसमें हमने इंसर्ट कराई हैं और अब इस टेबल को क्लोज करना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमने क्वेरी बनाई है तो इसको अगर मैं यहाँ से डिजाइन पे लेता हूँ तो ये आपको शॉर्ट टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, अगर डिजाइन व्यू पे ऐसे लेके आते हैं तो जो एसक्यूएल क्वेरी बनाई है वो एक अलग चीज है। तो यहाँ से अगर एसक्यूएल क्वेरी पे जाएंगे तो यहाँ पर ये एक बार फिर से इसको ओपन करते हैं, ये है एसक्यूएल क्वेरी। वेट करिएगा जरा, ये देखिए, ये देख रहे हैं। तो ये जो है ये वो वाली एसक्यूएल क्वेरी है जो हमने बनाई थी इंसर्ट कराने के लिए रिकॉर्ड को। ठीक है, और ये वो वाली क्वेरी है जो कि वेट करिएगा, ये तो इसमें हमने कस्टमर आईडी का जो डेटा टाइप रखा है वो varchar रखा हुआ है, देख सकते हैं। और बाकी सारी चीजें तो एकदम सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रही है। तो ये रिकॉर्ड्स भी हमने अपडेट कर दिए हैं इसमें। ठीक है, तो अब बात है कि सेकंड टेबल बनानी है। तो सेकंड टेबल बनाने के लिए यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे, फिर वही एसक्यूएल क्वेरी पे जाएंगे और एसक्यूएल क्वेरी पर एक छोटी सी क्वेरी लिखेंगे। तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वापस से मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, ये लिख दिया क्रिएट टेबल। और इस बार टेबल हम बनाएंगे, कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट के नाम से बना लेते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट टी। अब ये टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट का डेटा टाइप मैं varchar रखने वाला हूँ, तो ये हो गया varchar, ये हो गया varchar, साइज 20 रख लेते हैं, ठीक रहेगा ना। उसके बाद से यहाँ पर ना एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आईडी आएगी, प्रोडक्ट की आईडी आएगी। तो आईडी का डेटा टाइप इंट रख लेते हैं और इसे कर देते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी की। तो इसे हमने प्राइमरी की बनाया और बाकी प्रोडक्ट देख ही सकते हैं आप। तो प्रोडक्ट को तो प्राइमरी की बनाया नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आएगा और नाम तो रिपीट हो सकता है, तो इस वजह से नहीं बनाया। और बाकी कस्टमर आईडी जो वहां पे हमने लिखा था पहले वाले टेबल में, रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि एक फील्ड सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी कर लिया है। और कस्टमर आईडी का डेटा टाइप आपको varchar ही रखना है क्योंकि वहां पे varchar था, तो यहाँ पर भी varchar रखना है। साइज 20 रखी हमने और सेम सारी चीजें सेम है, तो ये इस तरीके से कर लिया। अब इसमें रिलेशनशिप बिल्ड होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात है। तो टेबल तो खैर हमारी बन जाएगी, इससे टेबल बन जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इसको चला देता हूं यहाँ से ये, तो ये टेबल बन गई, तो ये प्रोडक्ट वाली टेबल बन गई, देख सकते हैं। और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी मैं इंसर्ट करा देता हूं जल्दी से। तो ये भी हमने इंसर्ट कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट वाला डिटेल है, कुछ इसमें नाम हमने दे दिए हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कस्टमर आईडी यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो अगर लेकिन आईडी रिपीट नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 444 करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट एक और डालते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने दे दिया पावर केबल, तो ये लिख दिया हमने पावर केबल, तो ये हो गया पावर केबल। और पावर केबल का जो कस्टमर आईडी रहेगा वो 2 हमने रख दिया या 1 रख दिया, कुछ भी कर सकते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करा दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराया जाए। सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप यहाँ से डाटाबेस टूल्स पे जाकर सीधा रिलेशनशिप क्रिएट करा लें। ये देखिए, ये आएंगे तो ये दोनों टेबल्स यहाँ नजर आएंगे, आप रिलेशनशिप क्रिएट करा लेंगे। लेकिन चूंकि हमको एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट करानी है और दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड हमें दिखने चाहिए, यदि आप कस्टमर का नाम और प्रोडक्ट दोनों एक साथ देखना चाहते हैं तो ये क्वेरी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अब क्या है क्वेरी,
उसको देखने के लिए चलते हैं यहां से क्रिएट पर और चलते हैं एसक्यूएल क्वेरी पर। और अब यहां पर हमको वो एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो वेट कीजिए, अब ये देखिए यहां पर सेलेक्ट लिखा हमने, यहां पे आएंगे ना तो चूंकि टेबल का नाम है कस्टमर टी, क्या नाम है, कस्टमर टी, तो ये कस्टमर टी यहां पर आएगा। तो ये आ गया कस्टमर टी और डॉट लगाइएगा, यहां पे लिखिएगा कस्टमर आईडी, तो ये हो गया कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी लिखने के बाद यहां पे कॉमा लगा दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। फिर यहां पे कस्टमर टी ही लेना है क्योंकि अभी तो और भी चीजें इसमें डालनी है, तो यहां पे कस्टमर टी लेते हैं। और फिर दूसरी चीज क्या आएगी, नेम ऑफ कस्टमर, तो यहां लिखेंगे डॉट नेम ऑफ कस्टमर। तो देखिए नेम ऑफ कस्टमर आ भी रहा है, तो लगा लीजिएगा, फिर कॉमा लगा दीजिएगा, एंटर करिएगा। अभी प्रोडक्ट के डिटेल से हमें क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट वाले से हमें चाहिए, प्रोडक्ट टी वाला टेबल है तो प्रोडक्ट टी पहले ले लेते हैं और फिर डॉट लगाएंगे। इसमें चाहिए प्रोडक्ट नेम, यानी प्रोडक्ट का नेम, तो ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा, एंटर करिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस लेके आनी है, तो जो भी प्राइस है वो यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर वापस से प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वाली टेबल है, प्रोडक्ट टी आई होप की टेबल है, तो यहाँ पर PRODUCT, तो ये प्रोडक्ट टी वाला लेना है आपको, क्लिक कर देना है और डॉट लगाइएगा। और डॉट लगा करके क्या करना है, यहाँ पे डॉट लगाइए और यहाँ पे प्रोडक्ट कर दीजिएगा। प्रोडक्ट तो कर ही दिया है, यहाँ पे अब करना है आपको प्राइस, PRICE। तो इसमें एक बार चेक करते हैं हमने इसमें प्राइस शायद दिया नहीं है, प्राइस नहीं दिया है, ठीक है, तो प्राइस तो लेना ही नहीं है, तो इतना ही रखना है हमें, ये वाला तो लेना ही नहीं है, तो ये तो काम हो गया यहीं पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब एंटर करके नीचे आइएगा और ये सब आएगा कहां से, तो फ्रॉम, यहाँ पे फॉर्मेट नहीं रखना है, फ्रॉम रखना है, FROM, तो ये हो गया फ्रॉम और एंटर करिएगा। फिर यहाँ फॉर्मेट आ गया, हटाते हैं FROM, फ्रॉम, ठीक है, तो फ्रॉम ये है, एंटर करिएगा, नीचे आइएगा, यहाँ पे लिखिएगा कस्टमर टी, तो CUSTOME, ये हो गया कस्टमर टी, ये नीचे आ भी जाएगा, तो ये आ गया, एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे करिएगा इनर ज्वाइन, इनर आ गया, फिर यहाँ पे लगाइएगा ज्वाइन, JOIN, केवल N, ठीक है। और इसको मतलब कस्टमर टी को किससे ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट टी से, तो ये प्रोडक्ट टी यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आ गया प्रोडक्ट टी, तो यानी इसको ज्वाइन करना है इससे। और अब किस प्रकार से ये ज्वाइन होगा वो चीज यहाँ पे देनी है, तो यहाँ पे लिखिएगा ऑन, एक कीवर्ड है ऑन, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद एक आपको लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है देखिए मैं बता रहा हूँ, कस्टमर टी लिखिएगा, इस तरीके से लिखिएगा कस्टमर टी, ठीक है, डॉट कस्टमर आईडी। अब चूंकि कस्टमर आईडी से ही लिंक होगा ना, तो डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू करिएगा, अब चूंकि प्रोडक्ट से लिंक करना है तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट टी, ये प्रोडक्ट टी टेबल का नाम है ना, तो टेबल का नाम ही तो यहाँ पे देंगे, प्रोडक्ट टी हो गया, डॉट कस्टमर आईडी करिएगा, क्योंकि सारी चीजें कस्टमर आईडी से ही लिंक हो रही हैं। तो आपने देखा होगा जब मैं कस्टमर की डिटेल बना रहा था, कस्टमर वाली टेबल बना रहा था, तो उसमें कस्टमर आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया था, लेकिन जब हमने प्रोडक्ट वाली टेबल बनाई तो उसमें प्राइमरी की नहीं बनाया उसे, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ये ध्यान रखिएगा, तभी आपका रिलेशनशिप क्रिएट होगा, अदरवाइज क्रिएट नहीं होगा। तो ये हो गया और यहां से टर्मिनेट करिए और अब इस प्रोडक्ट वाली टेबल को क्लोज करिए और उम्मीद करता हूं कि ये जो रिलेशनशिप है क्रिएट हो जानी चाहिए। तो एक बार इसको यहां से रन करते हैं, तो रन किया तो यहां पर थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, देखते हैं क्या मिस्टेक है। ओ यहां पर देखिए ये चीज यहां पे हमने कॉमा लगा दिया है और ये कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलिए अब सही है, तो अब यहां से इसको रन कराते हैं और ये रन कराया हमने, तो आप देखेंगे कि ये रिलेशनशिप बिल्ट हो गई और यहां पर इस क्वेरी के अंदर रिलेटेड कस्टमर, अब देखिए कस्टमर आईडी के साथ ये चीजें आ रही हैं, मतलब कस्टमर आईडी 1 वाला जो व्यक्ति है उसने क्या क्या सेल किया, परचेज किया, जो भी किया, यहाँ पर रिकॉर्ड तो दिया नहीं है हमने, तो उसी की डिटेल आएगी। मतलब अब ये 10 बार करेंगे तो भी पूरी डिटेल आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कस्टमर आईडी 7 तक तो दिया ही है, और अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे 777 ये हो गया आईडी, और यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमने किया हेडफोन, HEADPHONE, ये हो गया हेडफोन, और कस्टमर आईडी 2 डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट करेगा। अब ये देखिएगा 777 हेडफोन है नाम, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, इस वाले क्वेरी के रिजल्ट में ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा। देखिए मैं फिर से कर रहा हूं, ये देखिएगा, तो ये हेडफोन अपडेट हो गया, देख रहे हैं नीचे हेडफोन आ गया। और ऐसा नहीं है कि ये कस्टमर आईडी 2 एक बार आ जाएगा तो फिर नहीं आएगा, ये देखिए आ भी रहा है, ठीक है। ये 2 बार कस्टमर आईडी, 2 बार 1 वाला कस्टमर आईडी, फिर 2 बार 2 वाला, फिर 2 बार 3 वाला, फिर 4 वाला एक ही बार है तो 4 वाला भी नजर आ रहा है।
मतलब दोनों एक साथ ये दिखाई पड़ेगा। और इसके लिए ये क्वेरी मैंने लिखी है, आप देख ही सकते हैं इस क्वेरी को। ये एसक्यूएल क्वेरी है हमारी और इस प्रकार से ये क्वेरी लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये सारी क्वेरीज आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।